आज चिंटू और बबली को स्कूल से घर आने में काफी देर हो जाती है। तभी बबली चिंटू से बोलती है, अरे भाई, आज हम घर कैसे जाएंगे? मुझे तो बहुत डर लगता है। तब चिंटू बबली से कहता है, तुम डरो नहीं, हम दोनों एक साथ चलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर दोनों भाई बहन स्कूल से घर के लिए निकल जाते हैं। जंगल के रास्ते से जाते समय बबली काफी डरी हुई थी। इधर श्यामू और गीता भी बच्चों को लेकर काफी परेशान हो रहे थे। शाम होने वाली थी और बच्चे अभी तक घर नहीं आए थे। तब गीता श्यामू से कहती है, आप जाकर देख कर आइए, बच्चे अभी तक घर क्यों नहीं लौटे? मुझे बहुत डर लग रहा है। गीता के इतना कहने पर श्यामू कहता है, तुम बेकार में चिंता कर रही हो, मैं अभी जाकर देखता हूं। अभी श्यामू और गीता बातें कर ही रहे थे कि इतने में बंटी और बबली घर आ जाते हैं। आते ही बंटी अपने पिता और मां गीता को बताता है कि रास्ते में जब वे दोनों भाई बहन घर आ रहे थे तब उन्होंने किसी चीज के घुर्राने की आवाज सुनी थी, जिससे वे काफी डर गए और जैसे तैसे डरते डरते घर पहुंचे हैं। और बबली कहती है, हाँ पिताजी, हम लोग बहुत डर गए थे। बच्चों की बातों को सुनकर अब श्यामू और गीता को बच्चों की और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है। वे अब बच्चों को अकेले स्कूल नहीं जाने देते और अब श्यामू उनको स्कूल लेने और छोड़ने जाने लगता है, क्योंकि रास्ते में जंगल के पास एक पुराना कुआं था जिस पर किसी चुड़ैल का काला साया था, जो अक्सर उस रास्ते से आने वाले लोगों को डराया करती थी और अपना शिकार बनाती थी। एक दिन सोनू उसी जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा था। तब उसे भी रास्ते में किसी के रोने की और घुर्राने की आवाज सुनाई देती है और वह रुककर इधर उधर देखता है, पर कहीं भी कोई नहीं था। फिर अचानक उसे वहीं घुर्राने की आवाज आती है और सामने से एक चुड़ैल उस कुएं से निकलकर आ जाती है, जिससे डरकर वह अपनी जान बचाकर भाग जाता है। आए दिन चुड़ैल गांव के लोगों को परेशान किया करती थी। कभी किसी का बैल, बकरी, कुत्ता, बिल्ली उठाकर ले जाती तो कभी किसी का बच्चा उठाकर ले जाती। एक दिन वह चुड़ैल गांव में आती है और बंटी को उठाकर ले जाती है। सुबह उसके माता पिता बंटी को ढूंढते हैं, पर उसका कोई पता नहीं लग रहा था। उसकी बहन बबली को बंटी की बहुत चिंता हो रही थी। फिर अगली सुबह गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर बंटी को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन बंटी का कोई पता नहीं चल रहा था। तब श्यामू अपने पड़ोसियों को लेकर चुड़ैल वाले कुएं पर जाकर देखता तो बंटी नीचे बैठा हुआ था और चुड़ैल कुएं पर बैठकर कुछ खा रही होती है। तब श्यामू चुड़ैल को वहां से भाग जाने के लिए कहता है, पर चुड़ैल नहीं जाती है। तब श्यामू डंडे से मार मार कर चुड़ैल को वहां से भगा देता है और फिर सभी गांव वालों को चुड़ैल के डर से छुटकारा मिल जाता है।